यार एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ रास्ते जो हैं बंद किए हुए हैं, क्योंकि जो करोली बाबा जी हैं उनका जन्मदिन है। तो उस वजह से जो है ना सारा ट्रैफिक रोका हुआ है और ज़ीरो ट्रैफिक जोन बनाए हुए हैं। तो हम लोग उन रास्तों को अवॉइड करने के लिए हम लोग आ गए हैं ऑफ बीट रोड, जो कि यहाँ पर किसी लोकल को ही पता रहता है, जिससे जो है हम लोग उस एरिया में से बाहर निकल के आ गए। बट ये हो गई हमारी ऑफ रोडिंग, कि ये हमारी हिट लिस्ट में नहीं था। और बट ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम बन गया। ये देखो, ये है जी नेचर। और यहाँ पर बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है पगडंडियाँ बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी सी ही गलती आपकी बैंड बजा देगी। वो मेन रोड है जिसको हमने अवॉइड किया है, और ये हम लोग आ गए अंदर अंदर से। देखिए, तो ये हम लोग सारा ज़ीरो ट्रैफिक जोन अवॉइड करके आ गए हैं। इसकी अब जो है यहाँ से हम जाएंगे अंदर ही अंदर वाले रास्ते से। इसको कहते हैं कि मैनिफेस्ट जो करो और उसे पूरा कर लो। आपने देखा होगा कि अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ पे रीठा साहिब गुरुद्वारा और नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए थे। और जब हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे ना, तब मैंने वैभव को बोला था कि वैभव कभी ना इस रूट पे बाइक से आएंगे। और देख लो, आज ये फलीभूत भी हो गया कि जो सोचा वो कर लिया। तो इसके कहते हैं कि ज़िंदगी में ना मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे इस रोड पे ना बाइक का ही मज़ा है भाई, फोर व्हीलर से आने का बिल्कुल मज़ा नहीं है। क्योंकि ये जो नेचर का जो मज़ा है ना, ये आप टू व्हीलर पे ही ले सकते हो। बंद गाड़ी में क्या मज़ा लोगे आप। अब इस पे है बाइक का मज़ा। अब ये मुक्तेश्वर और धानाचूली तक ये सारा रास्ता ऐसा है, कभी पहाड़ चढ़ेंगे कभी उतरेंगे, ऐसा ही रहेगा। और आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि डाइवर्जन है। अमूमन जो मेन रास्ता आता है उस रास्ते पे जो है ट्रैफिक रोका हुआ है, बाधित है। ओ भाई साहब, भीमताल से निकलने के बाद जो भी रास्ता था या है वो टूटा फूटा भाई। और हाथ क्लच दबा दबा के ना बहुत बुरी तरीके से लग गए हैं हमारे। वैभव आगे निकल गया है और हम खड़े हैं अपनी इस बसंती के साथ। क्या घुमावदार रास्ते हैं भाई लोगों। थोड़ी सी भी चूक जो है ना यहाँ पर रिस्की होती है। देखो, पत्थर गिरा हुआ है अभी यहाँ पे। जब लास्ट टाइम हम इस रोड पे आए थे ना गाड़ी से, भाई साहब सिर घूम गया था हमारा। और बाहर ना इतनी ठंडक हो चुकी है इस समय, जिसका शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रॉपर बाइकिंग का ना रूट है ये। ये देखो, अगर जो बाइक लेकर है ना भाई, उनके लिए तो ये जो रूट है ना, ये जन्नत है, जन्नत जन्नत। यहाँ से अब दानाचोली स्टार्ट हो जाएगा। दानाचोली जो है बड़ी पॉपुलर जगह है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने यहाँ पे रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, जो का एक तरीके से जो है समर होम आप बोल सकते हो। तो लोग गर्मियों की छुट्टियों में आ जाते हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने।
काफ़ी लोगों के रिजॉर्ट हैं, ऐसा सुनने में आया मुझे। और दिस इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग ड्राइविंग हेयर। तो बड़ा संभाल के और बड़े एहतियात के साथ में यहाँ पे ड्राइव करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। हम लोग अभी जब लास्ट टाइम रीठा सीता गुरुद्वारा गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा स्टनिंग एक पिक्चर ली थी और थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई थी। और आज हमने फिर से ये सीन क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल सेम लोकेशन है, सेम जगह है, बस फ़र्क इतना है कि क्लाउडी है। उस समय जो है बादल नहीं थे, पूरा मौसम साफ था, तो दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन से मानसून के महीने में हम लोग आ गए। इतनी बेहतरीन ग्रीनरी है, क्या मतलब ये मंजर देख के ना दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया एकदम। धानाचोली पार करते ही ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने हमारा स्वागत करने का फैसला कर लिया हो। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवाओं ने चेहरे को छुआ और हर सांस के साथ एक नई ताजगी महसूस होने लगी। सामने बादलों से ढके पहाड़, दूर तक फैली हरियाली और वो नज़ारा जिसे शायद कैमरा पूरी तरह कैद भी नहीं कर सकता। सच कहूँ, इसी पल का इंतज़ार था। जब इस ट्रिप की प्लानिंग करी थी तब बस यही उम्मीद थी कि एक दिन हम इन बादलों के बीच, इन वादियों की गोद में खुद को महसूस करेंगे। और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो आपको खुद से भी मिलवाते हैं। पहाड़ों की यही खूबसूरती है, यहाँ शोर नहीं, सुकून सुनाई देता है। यही पल, यही एहसास इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन गया है। आगे और गूगल मैप के हिसाब से हमारा जो अकोमोडेशन जहाँ पे हमने एयरबीएनबी बुक किया है वो यहाँ से 51 किलोमीटर है कहने को, लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम लगेगा 2 घंटा 2 मिनट। और बादल हो रखे हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। बस इंद्रदेव हम पर कृपा करे कि 2 घंटे तक ना बरसे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं अपने को, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। हमारा कुलदीप बाबू रह गया पीछे। तो व्यू गाइस, मतलब हम बिल्कुल बादलों से भी ऊपर आ गए हम लोग। आसमान की ऊंचाइयों में, आसमान की ऊंचाइयों में धुआं ही जगन्नाथ। ये क्या हो गया? तो हाँ जी भाई लोगों, हाउ द जोश। ड्राइविंग की वीडियो बनी है अभी। भाई अभी भी मैंने एक मोमेंट कैप्चर किया, पता नहीं कैमरे पे आया कि नहीं आया। बादल जो है ना, बादल पहाड़ से नीचे, मतलब पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे हैं। बस वेरी इनक्रेडिबल व्यू। और अगर अभी कहीं से आएगा तो देखते हैं, हाँ शायद यहाँ मिल जाएगा। ठंडा है, ठंडा मौसम है, एकदम ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा। वो देखिए, पता नहीं दिखेगा क्या नहीं, एकदम बादल ही बादल। क्या नेचर की खूबसूरती है।
मतलब जितना नहीं आ रहा उतना थोड़ा। यार गूगल मैप ने बिल्कुल हमें रोड से हटके कोई शॉर्टकट रास्ता दिखाया है, और ये बिल्कुल जो है ऑफ रोडिंग वाली रोड है। हालांकि थोड़ा एक्सप्लोर करने में तो कोई हर्ज नहीं, बट अगर ये हमें सही रास्ते पे पहुंचा दे तो कोई बुराई भी नहीं है, और ये एडवेंचर हो जाएगा ऑफ रोडिंग का। देखो रास्ता देखो कैसा है भाई साहब, कमाल है। गूगल भी कहाँ कहाँ पहुंच गया है। और अगर बरसात होती तो इस रास्ते से तो जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट थोड़ा जंगल का एडवेंचर हो जाएगा। क्या बोलते पब्लिक? ऑफ रोडिंग हो जाएगी हमारी, ऑफ रोडिंग। गजब मैन, आज सारा एडवेंचर हो जाएगा आज। ऑफ रोडिंग, राइडिंग सब आज हो जाएगी हमारी। मुझे तो अभी पीछे बाइक चलाते चलाते नींद आने लगी यार। 12 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो कि नींद तो आनी लाजमी है। एनीवेज, फिलहाल अभी अपने ठिकाने पे पहुंचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भी लग जाती भाई साहब, ये गूगल के चक्कर में फंस गए गुरु। ऑफ रोडिंग के चक्कर में फंस गए। बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ेगी यहाँ पे बाइक। भाई साहब गूगल के चक्कर में लग गए। भाई साहब ऑफ रोडिंग हो गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा इस ट्रिप में, परंतु अनएक्सपेक्टेडली ये हो गया। अरे बाप रे, फिर से है भाई, फिर से है। ओके, ये देखो भाई साहब, ये साला कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी होगा मेरे साथ। बाइक कहाँ जा रही है, टायर कहाँ जा रहा साला। ओ भाई साहब, क्या हो गया भैया? ये सारा गरम गरम साइलेंसर लग गया मेरे को भाई। अब तो हो गया ऑफ रोडिंग यार बस अब। हैं? तो मेरा तू पे सर में इतना अच्छा था। हाँ ये मैंने नहीं मेरा कोई लग। सही बात है, सही बात है। एक्चुअली यार अपने पास बूट वो नहीं है ना जो नॉर्मल होने चाहिए। गूगल भी पता नहीं कौन से रास्ते से ले गया आ गया। ये देखो इस तरीके का एडवेंचर हम लोग कर रहे हैं, और ये हमारे प्लान में भी नहीं था। वैभव निकल गया आगे,
क्लच दबा दबा के हाथ की बत्ती गुल हो चुकी है भाई। और पता नहीं भगवान ये रोड कब अंत होगी। कोई गांव की रोड है ये, इंटरनल रोड से लेके आ गया गूगल हमको। भैया रात को इस रास्ते से आना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गांव बड़ा शांत माहौल में है, अच्छा है। अगर थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, अच्छा खासा मकान भी बना हुआ भाई यहाँ पे। अभी भी 12 किलोमीटर है। हाउ द जोश गाय ये तो यार प्लान में ही नहीं था भाई, लेकिन इसी 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 के ऊपर ही व्यूज आएंगे भर भर के। है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, हमको भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा लाइफ में। मुझे कोई 1 लाख रुपए देगा ना वापस जाने का तो भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन गांव का व्यू बड़ा अच्छा है। बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी आपको। ये रास्ता है आगे, आगे रोड पे मिलता है, हैं? दूर है अभी। कितना दूर? नीचे ही जाना जहाँ रास्ता लेके चौड़ा ये दिखा दे रहा है रास्ता नीचे। 2 किलोमीटर के बाद के कट है। दो किलोमीटर के बाद कट है भैंस की आंख। चल चल रे नौजवान। हैं? या तो भाई फौजी रेल में या फिर फौजी जेल में। ओ भाई साहब, भाई साहब कमजोर दिल वाले इस फिल्म को बिल्कुल मत देख लेना। रोतेला साहब कहाँ कहाँ गए? बड़ी जल्दी ले गया यार वो। दो किलोमीटर के बाद कट है भाई। चल चल रे नौजवान। आज बने हैं बेटा, बंद कर। भाई साहब ये क्या हो गया? नीचे खाई, ऊपर पहाड़, करो एडवेंचर लाइफ में। किसी ने बाइक खड़ी करी है भाई अपने यहाँ पे। रास्ता दिखा दो भाई कोई। अबे कुलदीप आ गया ना। देख एक जना आगे जाना और जो पीछे से आएगा ना थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, वो लॉन्ग शॉट लेना थोड़ा सा दूर से। लहराने वाला तुम लोग की जो बाइक लहरा रही थी वहां पर, हाँ लहराने वाला जो दूर से आ रहे हैं ऐसे चला। ये तो लहराने वाला था इसके अंदर। भाई साहब ये देख लो, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री विदाउट एनी चॉइस। ये क्या बोलते हैं राधो तुम्हारी, ये है प्री लद्दाख वर्कआउट। हाँ ये ऊपर वाले ने ना, ये ऊपर वाले ने तैयारी करा दी कि बेटा आप जो है ना, मुझे बोलते भाई अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ, हाँ चल पाएगा काम। आप लोगों को ट्रेनिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो जाओ सारे।
ये वाला जो एडवेंचर था ये तो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड। और ऐसे कंटेंट लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। और हमें गूगल ने एक रास्ता सुझाया और हम लोगों ने वो रोड पकड़ ली। एक्चुअली वो पहाड़ी रोड है भाई, रोड है ही नहीं वो। अब क्या उसने शॉर्टकट दिखाया है क्या नहीं दिखाया भगवान ही जाने। अब हमें रोड नसीब हो जाए बस। आपने देख ही लिया होगा क्या क्या एडवेंचर किए हम लोगों ने। और अभी ये जो फिर से आ गया भैया, लो भैया फिर से आ गया। इसको कहते हैं जी एडवेंचर। हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही। अरे फंस गई भाई। भाई साहब जो लगी है ना। अब इन लोगों का क्या हुआ, रुक जाओ। आ गया वैभव भी भाई साहब। ओ भाई साहब क्या एडवेंचर कर दिया रे दादा। कौन है? मनोज वो जो वीडियो देखता, मनोज कहेगा भैया हमसे ना हो पाता। तेरा टायर चौड़ा ना वे वो, इसलिए गाड़ी तेरी स्लिप नहीं होती। भैया रोड दिखा दो, परमात्मा रोड दिखा दो। रोड चाहिए हमें, रोड। अभी पत्थर हमले आ गए यार। रॉयल एनफील्ड वालों को ना मैं टैग करूंगा ये वीडियो। असली टेस्टिंग तो हमने करी है इसकी। रॉयल इनफील्ड बिल्ड फॉर क्वालिटी। देखो भैया क्या रोड है यार। भाई साहब इस पूरी रोड पर सिर्फ 3 बाइक ही हैं, ना आदमी की जात। और ऐसे रास्ते में अगर वो शेर आ जाए तो सोचो क्या हो। तभी तो हम एडवेंचर करना पसंद करते हैं अपने लाइफ में। हम लोग चले थे रात को 12 बजे दिल्ली से। 12 साढ़े 12 ही बज गया था, साढ़े 12 1 बज गया था। और अभी भी साढ़े 12 ही बज चुके हैं। तो तकरीबन 12 घंटा तो हो गए हमें ट्रैवल करते करते। और अभी 15-20 मिनट का और खेल रह गया। और इस समय थकावट इतनी ज़बरदस्त है ना, बिस्तर चाहिए और सो जाएं। भूख भी लगी है, भूख। तो हम लोगों ने जो अपना एयरबीएनबी बुक किया है, हम उस एकोमोडेशन से 2 किलोमीटर ही है। तो फाइनली हमने वहाँ के लैंडलॉर्ड से बात करी और उनसे थोड़ी गाइडेंस ली कि भैया हमें रास्ता बता दो ताकि हम लोग पहुँच जाएं। नहीं तो हम इधर उधर घूम ही रहे थे। बट अब उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे। और ये है जी लोकेशन जहाँ पे हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया है। देखो इस लोकेशन में भी एयरबीएनबी मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। बट हाँ अगर थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ना कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा आदमी मैनेज कर लेता है। देखो नदी व्यू भी है, रिवर व्यू भी मैंने देखा था। हालांकि पानी नहीं है बट ठीक है रे। देखो ये एडवेंचर जी लाइफ का। अभी कुछ हमने एडवेंचर किया, कभी अभी और बाकी है। देखो पीक पर ही है बिल्कुल हिल्स की। आई थिंक लोकेशन तो ठीक ठाक ही लग रही है मुझे। अब यहाँ से ये देखना है कि जागेश्वर धाम कितनी दूर है।
पाइन ट्रीज, ज़बरदस्त व्यू। बरसात में कैसी हालत होती होगी यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।